आर्ट ऑफ लिविंग जो है वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलंटियर बेस्ड एनजीओज है जो मोर देन 184 प्लस कंट्रीज में हम लोग काम करते हैं। मन की एक नेचर है किसी भी चीज को पकड़ लेना और स्पेशली नेगेटिविटी को पकड़ना। तो सुदर्शन क्रिया एक रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, श्वासों की प्रक्रिया है। श्री रविशंकर जी एक ऐसे व्यक्ति से भी ऊपर ही है जो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए कभी कुछ चाहा ही नहीं है। चैलेंज का आता है हम ना सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम बदलते नहीं। अनकंडीशनल प्यार क्या है कि मैं प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी क्वालिटीज से नहीं। हमारे कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स हैं, सो हाउ टू हैंडल देयर कॉर्पोरेट लाइफ एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लाइफ। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बच्चे बाहर है, हम झगड़ा कमरे में जाके कर लेते हैं। बच्चे एक ऐसे उम्र में होते हैं, 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ना आपकी वाइब्स कैच कर लेते हैं। कैसे हो? मैं बढ़िया। आज हम मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेस के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग हम आर्ट ऑफ लिविंग के बाद से शुरू करेंगे। एक्चुअली लोगों को पता भी है, लोग सुन भी लेते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लोगों को पता है, देख लेते हैं, लेकिन वो निकल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि अगर कोई सुने तो उसके थोड़ा सा लगे कि यार ये चीज है काम की। सो आर्ट ऑफ लिविंग जो है वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉलंटियर बेस्ड एनजीओज है जो मोर देन 184 प्लस कंट्रीज में हम लोग काम करते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमन वैल्यूज को रेज करने में विश्वास करती है। इसके फाउंडर है श्री रविशंकर जी, हिज होलीनेस श्री रविशंकर जी, और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, हर चेहरे पे एक मुस्कान। इससे ज्यादा उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। हम ऑलमोस्ट 500 मिलियन प्लस लोगों के जीवन को छू चुके हैं थ्रू आवर प्रोग्राम्स एंड अदर सेवा प्रोजेक्ट्स। इस संस्था का एक मात्र लक्ष्य है कि एक वायलेंस फ्री, स्ट्रेस फ्री, हैप्पी सोसाइटी क्रिएट करना, और जहाँ पे काफी हद तक काम चल भी रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। जिन लोगों ने भी इनके साथ जुड़े हैं या इनके कोर्सेज का अनुभव किया है वो एक्चुअली अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव कर रहे हैं। इसके कोर्सेज की बात की, जैसे मुझे हैप्पीनेस हुआ जो आगे मेडिटेशन के, तो आप थोड़ा सा वो भी बता दीजिए, स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस होता है इसके कोर्सेज का? हाँ, बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग के 2 विंग्स हैं, एक है सेवा प्रोजेक्ट्स, एक है कोर्सेज। सेवा प्रोजेक्ट्स क्या है? जैसे हमारे 1000 प्लस फ्री स्कूल्स चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें 1 से 1.5 लाख प्लस बच्चे फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी 7 पुश्तों ने स्कूल की शक्ल नहीं देखी है। एक बच्चे का सालाना खर्चा ही 15,000 रुपए है, जिसमें उसकी बुक्स, यूनिफॉर्म, खाना पीना, सब उसकी स्टडी इंक्लूडेड है। ऐसे हमारे विमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रेजेंट स्मार्ट प्रोग्राम्स हैं। प्रोजेक्ट्स कहेंगे, प्रोग्राम्स नहीं, प्रोजेक्ट्स कहेंगे इनको, सेवा प्रोजेक्ट्स, जिनके थ्रू बच्चों का, महिलाओं का, हर वर्ग के लोगों का भला करते हैं, माने सोसाइटी का वेलफेयर। ये भी आपने सुना होगा, चैरिटी नेवर हैपेंस फ्रॉम एन एम्प्टी बोल, है ना, खाली जेब से नहीं आप सेवा कर सकते। तो उसके लिए हमारे दूसरा विंग है कोर्सेज। We have 57 plus programs of Art of Living. विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं, हर वर्ग के लिए हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री कोर्सेज भी हैं, जो लोग कर सकते हैं उनके लिए पेड प्रोग्राम्स भी हैं। लेकिन हम केवल जो पेड प्रोग्राम्स हैं वो एक बहुत ही नॉमिनल कमिटमेंट अमाउंट रहता है, और उसके बदलाव में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जो सर्विस दे रहे हैं ना, उसका तो मोल भी नहीं लगाया जा सकता। उसमें जो टेक्निक सिखाई जाती है, उसमें जो बातें बताई जाती हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे बताई जाती है। सो ये आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स हैं, जिनमें से एक है हैप्पीनेस प्रोग्राम, जिसकी आपने बात की। ऐसे ही कई लेवल के और फर्दर प्रोग्राम्स हैं। जैसे ये एक स्टार्टिंग लेवल है हैप्पीनेस। हाँ जी। तो इसमें क्या होता है वैसे बेसिकली? सो हैप्पीनेस प्रोग्राम 3 से 6 दिन का प्रोग्राम रहता है। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे बहुत बिजी लोग हैं तो 3 दिन का कोर्स है, बाकी 6 दिन का भी रहता है। तो इस कोर्स में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, टेक्निक्स हैं विद द ग्राउंड ऑफ नॉलेज। इसमें बहुत सुंदर एक प्रक्रिया सिखाते हैं, सुदर्शन क्रिया। बेसिकली सुदर्शन क्रिया एक मात्र कारण है जिसके कारण आज सुदर्शन क्रिया के कारण आज आर्ट ऑफ लिविंग
184 प्लस कंट्रीज में इतना प्रभावित है। सुदर्शन क्रिया एक श्वास लेने की प्रक्रिया है, रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है। जैसे हम सबको पता है कि श्वास हमारे जीने का आधार है। जब हम अपना शरीर भी त्यागते हैं तो अपने सांस सबसे पहले जाती है। और आपने नोट किया होगा जब कोई भी हमारे नोन में शरीर को त्यागता है, उसकी सांस रुकती है, तो हम उसको ये नहीं कहते कि जैसे मेरे फादर की डेथ हुई है ना, तो हमने ये नहीं कहा कि पापा के शरीर को या उनके नाम के शरीर का अंतिम संस्कार करना है। क्या कहा गया कि शरीर का अंतिम संस्कार करना है। आप देखिए जब सांस निकल जाती है तो हम शरीर बुलाते हैं, उसको नाम भी नहीं लेते उसका। तो सांस की इतनी वैल्यू है ना। आप अस्पताल में जाएंगे, आपके चोट लग जाए, मान लीजिए घुटने पे चोट लग जाए, साथ ही सांस में दिक्कत हो, तो डॉक्टर पहले क्या ठीक करेगा? ब्रीदिंग, है ना। पहले ऑक्सीजन देगा, जरूरत है तो वेंटिलेटर पे डालेगा, उसके बाद आपकी दर्द चोट का ध्यान रखेगा। तो सांस इतनी कीमती है, उसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। तो उसी पे काम करने से हमारा शरीर और मन दोनों सही चल सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली आजकल देखते हैं कि हर किसी का स्केड्यूल बहुत टाइट है, मतलब बड़ी दौड़ लगी हुई है भागने की, कोई भाग रहा है, कोई बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो इसके इसी में ना बंदा आजकल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा है। मतलब आप बच्चों में देख लो, टीनेज में देख लो, और बड़ा हर कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हुई पड़ी है। तो इसके बारे में आपका क्या है? मतलब कोई इसमें अपना प्रोग्राम है स्ट्रेस के लिए? ये प्रोग्राम है ही इसके लिए, सुदर्शन क्रिया है इस पर्पस के लिए। कारण क्या है ना, लोग फिजिकली इतने बिजी नहीं है, मेंटली ज्यादा बिजी है, मन में सोच के ज्यादा बिजी है। हाय मैं बिजी हूँ, हाय मैं बिजी हूँ। एक्चुअली आप देखेंगे वो बैठ बैठ के सोच के ज्यादा बिजी है। वे तो खाना खा रहे हैं, है ना, ब्रश करते, नहाते, तब बिजी होते नहीं होते, उसके लिए समय निकालते हैं। आप नोट करेंगे फोन पे इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने के लिए भी उनके पास समय है ना। बैठ के सोचने के लिए भी समय है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो समय नहीं है। तो ये सोचने की बात है। यही इसी चीज पे आ रहा था कि जैसे आजकल ये होता है कि बहुत सोचते हैं, जिसको ओवर थिंकिंग कह देते हैं। तो इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? सो पहले तो ओवर थिंकिंग आती क्यों है ना। मन की एक नेचर है किसी भी चीज को पकड़ लेना, और स्पेशली नेगेटिविटी को पकड़ लेना। आप एक बार अपने दोनों हाथों को ऐसे टाइट कीजिए, कसी टाइट कीजिए और टाइट, दांत पे पीसिए, ऐसे ही बैठिए कुछ देर और छोड़ के। क्या इजी था, पकड़ना कि छोड़ना? एग्जैक्टली। लेकिन मन क्या करता है, पकड़े रहता है। स्पेशली जो चीजें उसके पसंद के मुताबिक नहीं है, किसी ने कुछ कह दिया जो पसंद नहीं आया, ईगो हर्ट हो गई, है ना, कुछ इच्छा पूर्ति नहीं हुई, कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, अपेक्षाएं थी किसी व्यक्ति से वो पूरी नहीं हुई, है ना, कोई और चैलेंज है जीवन का। सो मन उन चीजों को पकड़ के बैठ जाता है। तो जो हमारे कोर्सेज है ना, वो छोड़ने की कला सिखाते, जीवन को सरल और सहज तरीके से खुशी खुशी जीना है। तो हमें सबसे बड़ी कला क्या जीवन में आने चाहिए? छोड़ने की कला। क्या है ना, जीवन में हम दो तरीकों से स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। या तो जो आप जीवन जी रहे हैं उसको त्याग दीजिए और पहाड़ों में चले जाइए। वो पॉसिबल है? नहीं है। एग्जैक्टली। नॉर्मल जिंदगी में जो लोग दुनिया में हैं, मैरिड हैं, फैमिली वाले हैं, काम है, जिनका जॉब है, वो नहीं छोड़ सकते, उनका कर्म है वो, है ना। तपस्वियों की बात अलग हो जाती है, जो संन्यास लेते हैं वो अलग बात हो जाती है। बट हम एक नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ छोड़ के पहाड़ों में जाके बैठ जाए, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा तरीका क्या है? दुनिया में रहते हुए ही, अपना कर्म निभाते हुए, अपना जीवन जीते हुए हम कैसे स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रेस से छुटकारा तो नहीं पा सकते जब तक हम इंसान हैं, हमारा मन है, आसपास लोग हैं, घर परिवार है, काम है, और ये कुछ कारण है जो हमारे जीवन में स्ट्रेस का कारण बनते हैं, है ना। तो इन कारणों से हम छुटकारा नहीं पा सकते, बट हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी पात्रता बढ़ा सकते हैं स्ट्रेस को हैंडल करने की, जिसे कहते हैं रेजिलियंस। वो अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करने की। मतलब कई बार होता है कि जैसे हम कई बार अब आजकल सोचते हैं, कई बार हम बात भी करते हैं, किसी की सुनते हैं तो वो बताते हैं कि यार पहले मेरे को ये चीज़ ना इतनी डिफिकल्ट लगती थी, अब वो थोड़ी सी आसान हो गई मेरे लिए कुछ करना,
मैं किसी से कुछ दिन बाद पहले एक मेरा दोस्त है, बात कर रहा था कि पहले मेरे को ना कोई भी आता है, मैं उसकी बात सुनता और मुझे को तो और मैं उसको ना वो देने लग जाता, ज्ञान देने लग जाता, उसको राय देने लग जाता। और जब वो बंदा मेरी बात नहीं मानता तो मेरे को यार लगता मैंने इस पे आधा घंटा लगाया, इसने मेरी बात नहीं मानी है। फिर कहता कि आजकल थोड़ा सा कहता जीवन सरल हो गया कि जिसको जरूरत होती है उसको थोड़ी सी सलाह दी जाती है, बाकी कोई आता है तो ठीक है भाई, आप जाओ, आप करो काम अपनी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मेडिटेशन एक यहाँ पे होती है आर्ट ऑफ स्कूल लिविंग में, एक लोग बाहर करवाते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों? मतलब जो हमारा ध्यान है ना, ध्यान वही है। बुद्धा ने कहा है कि ऑल वेज आर माई वेज, सभी रास्ते मेरे तरफ आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल 15 की मार्केट है ना, मैं 15 सेक्टर चंडीगढ़ में हूँ, 15 की मार्केट है। अब उसके कई रास्ते हैं, आप सीधा भी जा सकते हैं, आप इधर से घूम के भी जा सकते हैं, आप इधर से भी जा सकते हैं। आपका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, वहां तक पहुंचना, है ना। आप क्या रास्ता चुनते हैं वो आप पर है। मैंने कई रास्ते देखे, बट मुझे ये जो मेरा पर्सनल मुझे लगा कि ये रास्ता बहुत ही एक फुलफिलिंग और कंप्लीट रास्ता है। कारण क्या है कि हम ध्यान तो करते हैं, सब जगह ध्यान सिखाते हैं, हर एक का अपना तरीका है और हर एक का तरीका अच्छा है। हम कमेंट किसी पे नहीं कर सकते, है ना। आपके लिए कोई रास्ता सही होगा, मेरे लिए कोई रास्ता सही है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज देखी, मैं इस रास्ते की बात करूंगी क्योंकि मुझे और किसी रास्ते का ज्यादा अनुभव नहीं है, बट मुझे जिस चीज का अनुभव है मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हम जब केवल ध्यान करते हैं ना, तो आपने नोट किया होगा ध्यान में भी मन टिकता नहीं है, तो इधर उधर भागता रहता है। एग्जैक्टली। आप पूजा पाठ भी करेंगे ना, जो भी आपके विश्वास है, आपके धर्म के मुताबिक आप जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, है ना, आप नोट करना, आप वो भी करते होंगे ना, मन टिकता नहीं है। पूजा कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं यार आज इसका वो रह गया, उसका है ना, इसका वो है रह ना। गया। आप जपजी साहब कर रहे होंगे, मन इधर उधर भाग रहा होगा, होता है ना। मैं भगवान जी को याद कर रही हूँ कि मन इधर उधर जाएगा। ये तो होता है। कारण क्या है, मन के लेवल पर मन को पकड़ ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार आप अपना मन बंद की आंखें बंद कीजिए, अभी जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देना। बस एक लाल बंदर के बारे में मत सोचना। अगर केला खा रहा है वो लाल बंदर, फिर तो बिल्कुल भी मत सोचना। और अगर केला खाते हुए पेड़ पे नाच रहा है, फिर तो गलती से भी मत सोचना। बाकी जो सोचना है सोच लीजिए। धीरे से आंखें खोलिए। क्या हो रहा था? जो आप बोल रहे थे वो हो रहा था, लाल बंदर ही विचारों में आ रहा था। क्योंकि क्या है ना, मन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आप ये भी ध्यान देना, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है, जिस दिन हम सोचते हैं ना आज गुस्सा नहीं करना है, उसी दिन ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये भी आपने नोट किया होगा कभी। मन को मन के लेवल पे पकड़ ही नहीं सकते। ध्यान के समय में भी इतने विचार आ रहे हैं, हम सोचते हैं अरे विचार ना आए ना आए। वैसे तो हमें ध्यान भी नहीं होता, हमें विचार आ रहे हैं, बट अगर विचार आ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं विचार ना आए ना आए, रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं पॉसिबल। श्वास एक मात्र ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम मन को पकड़ सकते हैं, मन पे पकड़ पा सकते हैं। मन तो आप ये समझ लीजिए कटी पतंग है, उड़ती पतंग है। पतंग की कंट्रोल किसमें? डोर में। डोर में होती है, पतंग डोर के द्वारा पकड़ी जाती है ना। ऐसे ही मन पतंग है तो श्वास उसकी डोर है। तो श्वास पे जब काम करते हैं ना, तो अपने आप मन स्थिर होने लग जाएगा। सुदर्शन क्रिया के बाद जब ध्यान करते हैं, वो जो गहराई है ना, बहुत लोगों ने अनुभव शेयर किया है। हमारे पास कई व्यक्ति आए जिन्हें हम बताते थे कि आप करिए कोर्स, तो कहते थे नहीं नहीं, हम तो अपना पूजा पाठ करते हैं या हम अपना रास्ता फॉलो करते हैं। तो हमने उनसे पूछा क्या जब आप अपना प्रोसेस या अपने रिचुअल्स फॉलो करते हैं, अपनी टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या मन टिकता है? कहते नहीं मैडम, मन तो नहीं टिकता। फिर हमने बोला एक बार आप सुदर्शन क्रिया अनुभव करिए। ये सुदर्शन क्रिया का कोई एम नहीं है आपको आपके रास्ते से बदलना। गुरुदेव का बेस्ट मुझे पार्ट यही लगता है, आज तक उन्होंने ये कहा ही नहीं कि आप लोग मुझे फॉलो करो। उन्होंने बस यही कहा कि आप आइए, सुदर्शन क्रिया सीखिए और अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। आप जो भी अपने प्रोसेसेस कर रहे हैं, जो भी आप अपनी टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुदर्शन क्रिया उसमें ऐड कर लीजिए बस। ये सुदर्शन क्रिया थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। मैं आपको बताऊंगी। तो उसके बाद जो फिर जिन लोगों ने सुदर्शन क्रिया की और उसके बाद अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, वापस से उन्हीं प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू किया, उन्होंने खुद शेयर किया कि पहले वो अनुभव सुपरफिशियल था, अब वो अनुभव हमारे खुद के अनुभव में ही एक गहराई आ गई है।
जिस अनुभव के लिए वो जो डेप्थ हमें अब अनुभव होने लग गई है। तो सुदर्शन क्रिया एक रिदमिक ब्रीदिंग टेक्निक है, श्वासों की प्रक्रिया है। जैसे अब देखिए हर चीज में एक रिदम है ना, हर एक चीज में एक लय है। फॉर एग्जाम्पल मौसम है, गर्मी थी अभी कुछ दिन पहले, अब बारिश का मौसम है, इसके बाद सर्दी आएगी, फिर ऑटम आएगी, फिर स्प्रिंग आएगा, फिर गर्मी आएगी। तो एक साइकिल बना हुआ है। कभी आपने ऐसे देखा है गर्मी आ जाए फिर सर्दी, फिर बारिश, फिर गर्मी, फिर स्प्रिंग? ऐसे कभी नहीं होता ना, वो एक सर्कल बना हुआ है। एग्जैक्टली। ऐसे ही आप डे को देख लो, सुबह, दोपहर, शाम और रात। कभी ऐसे नहीं होता ना, सुबह आ जाए फिर रात हो जाए, फिर दोपहर आ जाए, फिर सुबह, फिर शाम। एक रिदम में है सब कुछ। ऐसे ही हमारी श्वास की भी रिदम है, जो नेचुरल रिदम है। लेकिन हमारे अंदर जो भावनाएं उठती हैं कुछ भी कारणवश, गुस्सा आ गया, दुख आ गया, गिला शिकवा, एंजाइटी, टेंशन, डर, ये हमारी श्वास पे असर डालते हैं। आपने नोट किया ही होगा, जब गुस्सा होता है तो हमारी श्वास कैसी होती है? थोड़ा सा पेट स्पीड बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। जब हम दुखी होते हैं तो कैसी होती है? थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाते हैं, श्वास स्लो हो जाती है। शॉक लगता है एकदम से तो श्वास रुक जाती है कुछ पल के लिए, है ना। जब भावनाएं हमारी श्वास पे काम कर सकती है, तो मैथ्स में तो हमने पढ़ा ही है 2 + 2 = 4, 4 = 2 + 2। तो हम श्वास पे काम कर सकते हैं अपनी भावनाओं पे पकड़ पाने के लिए। तो सुदर्शन क्रिया के द्वारा हम इन्हीं भावनाओं पे पकड़ पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको गुस्सा नहीं आएगा कल को, लेकिन आपको उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाएगी धीरे धीरे, और एक समय आएगा। अब मुझे खुद को बहुत आता था जब मैं छोटी थी, लेकिन सुदर्शन क्रिया मुझे ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। आज की डेट में मुझे गुस्सा दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे बहुत रेयर होता है, मुझे कभी कभी वो भी उतना आता है जैसे खाने में नमक हल्का, कभी जरूरत है, कहीं जरूरत है तो, और वो भी यहाँ से, दिल से नहीं तो आप देखेंगे जब गुस्सा आता है तो सर भी गर्म हो जाता है और उसके बाद हमें भी अच्छा नहीं लगता। गुस्से पे मैं एक्चुअली मुझे भी पहले बहुत आता, तो मैंने किसी के साथ बात की तो वहाँ से मेरे को बहुत रिलीफ मिला इस चीज़ से। तो वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ थोड़ा सा ब्रेक ले लो। अगर कोई बात कह रहा है, जैसे किसी ने बोल दिया तो एकदम से मत टूट पड़ो उस पर, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, सोच लो कि बोलना है कि नहीं है। कई जगह ज़रूरी भी होता है, थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, कई जगह नहीं होता है। तो उस चीज़ से मेरे पे बहुत इम्पैक्ट, मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया अपना। मुझे भी पहले कोई पूछता था ना तो एकदम से ऐसे गुस्सा आता था, बहुत आता था। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज है, एक होता है कंट्रोल करना, एक होता है उसे खत्म करना। कंट्रोल करेंगे ना कभी फट जाता है इंसान। हाँ। रोकने में और चीज को खत्म करने में फर्क है। सुदर्शन क्रिया आपको रोज के रोज अपने अनवांटेड इमोशंस से खाली होने में मदद करती है। अब समझ लीजिए जैसे घर में झाड़ू मारते हैं, ऐसे हमें अपने अंदर भी झाड़ू मारने की जरूरत है। बस ये सुदर्शन क्रिया वही झाड़ू। आप कब से जुड़े हो? मेरे मम्मी जुड़े हैं 1999 से, तो फिर मैं बचपन से, या समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट ही आगे आगे बढ़ते गए। उसके बाद लाइफ में क्या चेंज आपको लगे, फील हुआ? मन बहुत रिलैक्स रहने लग गया। पहले सेंसिटिव थी इमोशनली, तो कोई कुछ भी कहता था, कई दिन निकल जाते थे मन में। जैसे आप ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे, मन में वो चीज अटक जाती थी। स्टडीज में बहुत अच्छी थी, लेकिन जब ऐसा कुछ होता था मेरे मार्क्स कम होने लग जाते थे, फिर हमारा काम में मन नहीं लगता, और लोगों से बात नहीं हम करते, अपने आप को विड्रॉ कर लेते। होता है ऐसा? हो जाता है ना। तो सुदर्शन क्रिया ने मुझे कैसे मदद की, ऐसा नहीं है कि लोग अभी भी कुछ होता है ऊपर नीचे, अभी भी होता है, लेकिन वही मीनाक्षी जो कई दिन अपसेट रहती थी, आज 2-3 घंटे में सही हो जाती है। कोई ज्यादा कुछ हो तो मैक्सिमम 24 घंटे, उससे ज्यादा लंबा नहीं खींचता। ये जो मुस्कुराहट है ये हिलती नहीं है, मेरी कमिटमेंट्स हिलती नहीं है, फोकस बना रहता है। काम में जैसे रिड्यूस होने लग जाता था, काम की क्वालिटी में कमी नहीं आती, कॉन्फिडेंस बना रहता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैंने देखा, अक्सर क्या होता है, बाहर हमें कोई कुछ कह देते ना, वो गुस्सा आके हम घर पे निकालते हैं और घर पे रिश्तों पे असर आता है। मेरे रिश्ते बहुत सुंदर हो गए उससे। बाहर कुछ हुआ भी तो उधर भी रिएक्शन नहीं देती अब मैं, है ना, उधर भी सेटल्ड हो जाता है, क्योंकि सामने वाला कुछ कह रहा है, अगर आप शांत है ना, वो अपने आप शांत हो जाएगा, और वो शांति फिर घर पे भी आती है।
गुरुदेव जी के बारे में बताइए। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी 1956 में 13 मई को पैदा हुए थे और उन्होंने ये संस्था को शुरू किया 1981 में, और तब से लेके आज तक इन्होंने इतना काम किया ह्यूमैनिटी के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। इनको अपने जीवन में अपने लिए कुछ, मैंने देखा ही नहीं कि इन्हें अपने लिए कुछ चाहिए हो। इनकी प्रेजेंस ही आपकी लाइफ में काम कर जाती है। बचपन में जब ये स्कूल जाते थे, ये अपने फ्रेंड्स को कहते थे कि मैं इस कंट्री में जाऊंगा, मैं इस कंट्री में जाऊंगा। तो इनके फ्रेंड्स इनको छेड़ते थे और ना स्कूल के बाथरूम के दरवाजे के पीछे लिख देते थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना। फ्रेंड्स का तो होता ही है, छेड़ते हैं। वो तो होता ही। और आज के टाइम में देखिए आर्ट ऑफ लिविंग 184 प्लस कंट्रीज में है। तो कुल मिला के देख लीजिए, दुनिया में कुछ 22-23 कंट्रीज ही बचे हैं जहाँ पे हमारी एग्जिस्टेंस अब नहीं है अभी तक। वहां पे भी पहुंच जाएंगे जल्द ही। श्री श्री रविशंकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, व्यक्ति से भी ऊपर ही हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए कभी कुछ चाहा ही नहीं है। इन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी ग्रेजुएशन कर ली, फिजिक्स ऑनर्स, है ना। इनको कई अवार्ड्स मिले, इनको मतलब फिर भी ये बस, इनको ना कोई ईगो है ना कुछ है कि मैं इतना कर रहा हूँ, बस ये करते ही जा रहे हैं विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, विदाउट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। नहीं तो आप ये देखिए 66 इयर्स की एज में व्यक्ति, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आराम करते हैं, लेकिन आज भी ये ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं। कई कंट्रीज आप देखेंगे वहाँ पे पीस इनिशिएट करने के लिए इनको स्पेशली बुलाया जाता है ना। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इनको कई कंट्रीज से मिले हैं। इनको बहुत सारे कंट्रीज और यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट्स मिली हैं, जो एग्जैक्ट नंबर है वो आप गूगल कर सकते हैं। इट इज सो ब्यूटिफुल। आई थिंक मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट डिसीजन मैंने जो लिया था, या मेरे मम्मा को ही मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुदेव से इंट्रोड्यूस कराया। एंड जो कोर्स मैंने किया और सुदर्शन क्रिया मेरी लाइफ में आई, इट हैज बीन अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। हाँ, बहुत बार। तब कैसा, जैसे एक तो हम किसी को मतलब जिनके बारे में इमेजिन किया होता है, जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो क्या रिएक्शन था आपका? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बस याद है कि बिकॉज तब तो मम्मा के साथ जाती थी, तो सेक्टर 4 में गुरुदेव आए थे, उसका तो इतना याद नहीं है। जो मेरी फर्स्ट मेमोरी है आश्रम, जब मैं 2009 में फर्स्ट टाइम गई थी, तो वहाँ पे गुरुदेव, मेरा बर्थडे था, सो गुरुदेव ने केक काटा था, सो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मेमोरी। और आपको होता है ना, क्यूरियोसिटी होती है कि क्या ये आपका नाम जानते होंगे, सो सबको होती है। इतने लोग हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, इतने देशों में, आपको नहीं पता आपको जानते हैं कि नहीं। तो मैंने ऐसे उनसे पूछ लिया था, गुरुदेव आपको मेरा नाम पता है? तो उन्होंने मुझे बहुत सुंदर चीज कही थी कि मैं जब भी छीनता हूँ मुझे तुम्हारी याद आती है मीनाक्षी। सो दैट वाज क्वाइट अ मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। बट व्हेनेवर ही मीट्स, ऐसे लगता ही नहीं है कि आप पहली बार मिले हैं। और जब आपको ये मिलते हैं ना, इनका एक ही सवाल होता है, आप खुश हैं क्या? आजकल हम आगे थोड़ी सी बात करेंगे रिलेशनशिप्स पे। ऐसे कि आजकल डिवोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ, कपल इशू बहुत ज्यादा होते हैं, बिल्कुल। तो इसका क्या कारण मानते हो आप? इसका कारण मुझे ये लगता है कि एक तो हम अपनी पर्सनल स्ट्रेसेस से काफी स्ट्रगल में रहते हैं। दूसरी चीज, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है सामने वाले से, हम ये भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। तीसरा, इम्पेशंस, हम टाइम नहीं देते। तो यदि हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो आई थिंक सामने वाले को चैलेंज का आता है, हम ना सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं। तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम बदलते नहीं। और आपने देखा ही होगा, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जब बहुत बार अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, प्यार से, गुस्से से, बदलते हैं वो? नहीं, बहुत कम चांस, बहुत कम। मतलब 0.00001% होगा। तो मुझे यही समझ में आया कि अगर हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें ना, तो आसपास की दुनिया भी सही होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 10 रुपीज हो और आपके पास 20 रुपीज हो, मैं आपसे 30 रुपीज मांगू, तो आप मुझे दे पाएंगे 30? कितने दे पाएंगे आप मुझे?
20, है ना, या आप में से 20 मांगे, मैं आपको दे पाऊंगी क्योंकि मेरे पास तो 10 नहीं है। तो ऐसे ही जो मेरे पास होगा मैं वही दूंगी। मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो स्ट्रेस ही बांटूंगी, और मैं खुश हूँ तो मैं खुशी बांटूंगी। कहते हैं व्यक्ति के आसपास की दुनिया उसकी झलक है, उसकी रिफ्लेक्शन है। जैसे आप होंगे, जैसा आपका मन होगा, आसपास की दुनिया भी वैसी हो जाएगी। तो सुदर्शन क्रिया, और जो इस कोर्स में बहुत सुंदर बातें बताई जाती है, 5 सूत्रास हैं इस कोर्स के, जो तो कोर्स में ही आपको बता पाएंगे। सुदर्शन क्रिया, वो 5 सूत्रास इनफ है आपके जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। प्यार क्या है? जो मैंने गुरुदेव से सीखा है कि लव इज नॉट एन इमोशन, इट्स योर वेरी एग्जिस्टेंस। प्यार एक भावना नहीं है, प्यार आपका वजूद है। और ये अनुभव में भी देखा है मैंने। उसको जब भावना के रूप में देखते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड डिस्टॉर्शंस भी आती है, उसके साथ आपको नफरत भी आएगी, है ना। मान लीजिए मैं किसी से प्यार करती हूँ, फिर मेरे को एक्सपेक्टेशन आती है, वो पूरी नहीं होती, फिर गुस्सा आता है, नफरत आती है ना, फिर जेलसी आती है उसके साथ, है ना। लेकिन अगर मेरा प्यार अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल प्यार क्या है कि मैं प्यार करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी क्वालिटीज से नहीं। आज आप कुछ कर पा रहे हैं, कल को आप कुछ नहीं कर पा रहे अपने पार्टनर के लिए। मुश्किल कहाँ आती है? हमारा प्यार उसकी लुक्स पे और उसकी क्वालिटीज पे डिपेंडेंट हो जाता है। पहले तो तुम मेरे को रोज फोन करते थे शादी हो गई, अब तुम करते नहीं, अब तुम बिजी हो गए। यही छोटे छोटे कारण होते हैं। तुम बदल गए तुम बदल गए, टिपिकल कारण है ना। पहले तुमने बोला था हम ये करेंगे, शादी के बाद वो करेंगे, तुम तो मुझे घर से भी बाहर नहीं लेके जाते, तुम तो मुझे शॉपिंग नहीं कराते, व्हाटएवर। ऐसे ही बॉयज की कई एक्सपेक्टेशंस है ना। मैंने सोचा था तुम मेरे लिए चपाती बनाओगी, अच्छे डिनर खिलाओगी, तुम तो रोज बाहर से ऑर्डर करती हो, या तुम व्हाटएवर। कई कारण होते हैं लोगों के पास, है ना। लेकिन अगर हम उन क्वालिटीज से प्यार ना करके इंसान से प्यार करेंगे, तो प्यार में तो व्यक्ति जान भी दे देता है, फिर एक काम तो क्या ही है। आजकल हम जैसे स्ट्रेस पे बात करते हैं, हम टीनेज पे बात कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम करने हैं। क्या आपके पास ओल्ड एज भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं, हर एज के लोग आते हैं। हमारे कोर्सेज 5 साल की उम्र से शुरू होते हैं। 5 साल से जैसे इंट्यूशन प्रोग्राम बच्चों का शुरू होता है, 8 साल में उत्कर्ष योगा है, और आखिरी साल तक के लिए कोर्सेज है। आजकल मतलब ओल्ड एज में क्या ज़्यादा लोग फील कर रहे हैं? मोस्टली ओल्ड एज में हम लोगों से फिजिकल हेल्थ का ही उनको मेन कंसर्न रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पर्सनल, फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में कुछ चल रहा है बच्चों से रिलेटेड, है ना, कोई बच्चे इल ट्रीट कर रहे हैं या कुछ प्रॉपर्टी का है, या तो वो केसेस भी होते हैं। लेकिन मोस्टली हमारे पास जैसे जो लोग सुदर्शन क्रिया करते हैं उनका मेनली हेल्थ कंसर्न होता है। बट इंसान है, कंसर्न हर किसी भी टाइप का हो सकता है, तो इसलिए मैं स्पेसिफाई भी नहीं करूंगी। गुस्सा बहुत ज्यादा होता है ना, कई लोगों में होता है कि मतलब गुस्से में बहुत चीजें कई बार गलत भी हो जाती है, और बंदा बाद में सोचता है कि यार शायद मैं उस समय ये 1 मिनट ना बोलता तो शायद कुछ हो जाता। तो एंगर भी इसी में का कंप्लीट हो जाता है सुदर्शन क्रिया में। एंगर है क्या? अंदर भरे स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है और कुछ भी नहीं है। खुद का ही स्ट्रेस है और गुस्सा निकल जाता है सामने वाले पे। हाँ, ये तो बस ये समझ लीजिए, आजकल ना काफी लोग चलते फिरते वॉल्केनोज हैं। पहाड़ों में लावा क्या होता है, दबा रहता है, उबलता रहता है। जब टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है तो वो फटता है पहाड़ और लावा बाहर आता है। हम भी आजकल हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है। भरते रहते हैं, हमें लगता है हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन भरते रहते हैं, फिर एक दिन फट जाते हैं। कुछ लोग छिड़ने को तैयार खड़े रहते हैं, है ना, कुछ लोग भरने के बाद फटते हैं। सो वो गुस्सा है, तो वो क्या है, स्ट्रेस है अंदर जिसका एक्सप्रेशन गुस्सा है। तो उसी को अगर आपने अंदर ही चीजों को हैंडल कर लिया, श्वास इसी पे काम करती है। जैसे ये कोर्स है अपने आर्ट ऑफ लिविंग के, लोगों के पास समय बहुत कम होता है, तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोडालिटीज में इक्वली अवेलेबल है प्रोग्राम, और इक्वली इफेक्टिव है। क्या आपको डिफरेंस लगा दोनों में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। क्यों? ऐसे नहीं होता है कि जैसे हम किसी से पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं तो वो ज्यादा इंटरेक्ट करता है एक ऑनलाइन? एक्चुअली कुछ चीजों में देखिए, जो हमारे 2 हिस्से हैं, एक है अध्यात्म, एक है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, है ना।
सो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हाँ, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे उतना कर नहीं पा रहे, बट अध्यात्म गोज इन अ डिफरेंट वे। अध्यात्म एक अलग तरीके से चलता है, वहां पे आपका कनेक्शन खाली फिजिकल लेवल पे नहीं है, माइंड टू माइंड कनेक्शन है ना। सो वो एक बहुत ही सटल लेवल पे काम करता है। तो मैटर ही नहीं करता ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ऑफलाइन डेफिनेटली अच्छा है, बट ऑनलाइन क्यों इक्वली अच्छा है? हमारा अल्टीमेट एम है कि मन शांत करना है। और जब आप ऑनलाइन कोर्स को भी अनुभव करेंगे, आप देखेंगे कि आपको एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस हो रहा है जो ऑफलाइन में। तो मेरे इसको आज तक कभी अलग अनुभव हुआ ही नहीं, दोनों केसेस में मुझे सेम अनुभव हुआ। एक आपका मैं कोर्सेज देख रहा था, जब लिस्ट देखा उसमें कॉर्पोरेट था, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स। तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? आप मतलब ऑफिस में जाते हो कि मतलब हाँ बुलाते हो, क्या प्रोसेस? हाँ, वो जो हमारे कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स हैं, वो कॉर्पोरेट जो है मल्टीनेशनल्स हैं, वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं उनके फॉर्मेट में। सो हाउ टू हैंडल देयर कॉर्पोरेट लाइफ एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कॉर्पोरेट एंड पर्सनल लाइफ। ओके, और इसका मतलब क्या इम्पैक्ट होता है? डेफिनेटली उसमें उसका भी मेन कोर्स, जैसे मैंने बताया हमारे हर कोर्स का मेन कोर्स सुदर्शन क्रिया है, तो उसमें भी है। तो मन शांत है तो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे आप मस्ती कर रहे हैं, आप सब कुछ बहुत बढ़िया करेंगे। चाहे आपकी खुद की हेल्थ है, आपके रिश्ते हैं, आपका करियर है, हर चीज बेस्ट हैंडल हो जाएगी। काम आपको सिर्फ एक ही पे करना है, खुद पे। और आपका मन, अल्टीमेट एम क्या है? मन शांत रहे, रिलैक्स रहे, आप हैप्पी रहे, है ना। जीवन क्या है ना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। एक बार आप मेरे से ऐसे कीजिए, है ना। अब आपने मेरे साथ कुछ बोलना है ना, ऐसे ऐसे नॉर्मल जीवन में, नॉर्मल जीवन में, नॉर्मल जीवन में, नॉर्मल जीवन में मुस्कुराने में मुस्कुराने में क्या बड़ी बात, क्या बड़ी बात, वो तो सभी कर लेते हैं। सभी कर लेते हैं। बट जब जीवन में ऐसे कीजिए, उतार चढ़ाव चल रहे हो, 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 तब मुस्कुराए, तब मुस्कुराए, वो असली बात है। वो असली बात। जैसे आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम्स एक चीज की होती है कि करियर चूज बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब कोई मतलब या तो +2 के बाद जाता है या फिर ग्रेजुएशन के बाद कहीं भी जाता है, तो उसको लगता है कि यार मेरे को ना ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, मैं इस फील्ड में या उस फील्ड में। उस चीज के लिए कोई प्रोग्राम है प्रॉपर करियर गाइडेंस के लिए जो बच्चे जा रहे हैं आगे, बिल्कुल, जॉब प्रोफेशनल करियर के लिए? हाँ जी। हमारे जो कोर्सेज है ना, जो बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं, जैसे हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। एक है उत्कर्ष योगा, जो है 8 to 12 इयर्स के लिए, एंड जो एक है मेधा योगा, जो है 13 to 18 इयर्स के बच्चों के लिए। सो ये कोर्सेज क्या है? ये आप जैसे जानते हैं कि 18 साल तक की जो उम्र है ना, हमारी फाउंडेशन उम्र है, फाउंडेशन एज है। जैसे बिल्डिंग खड़ा करना है तो पहले नींव खोदते हैं, पहले नीचे जाते हैं, फिर ऊपर फ्लोर्स बनाते हैं, है ना। सो ये जो उम्र है, ये हमारी नींव बनाती है, जो हमारी स्कूल एज, टीन एज, है ना। सो और यहीं पे हमारा करियर डिसाइडिंग टाइम भी होता है। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, टीन एज में स्पेशली, हमने देखा ही है एडोलेसेंस में बच्चों को मूड स्विंग्स आते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, है ना। उनको जैसे कहते हैं मूडी हो जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज आते हैं। अभी कल मैं मेरे कोलीग के साथ थी, तो वो डॉक्टर साहब कहते कि डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए, मेरी बेटी है 14 साल की, उसको एंग्जाइटी इश्यूज हैं। वो डॉक्टर साहब को नहीं पता था मैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हूँ। तो उन्होंने मेरा स्टेटस देखा होगा कि बच्चों का कोर्स में लेने वाली हूँ। इंट्यूशन प्रोग्राम है एक बच्चों का, बहुत सुंदर प्रोग्राम, 5 से 18 साल के लिए। सो ये जो इंट्यूशन प्रोग्राम, उत्कर्ष योगा और मेधा योगा है, ये 3 कोर्सेज हमारे जो बच्चे हैं, उनके जो भी इश्यूज चलते हैं ना, कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, है ना, स्ट्रेस, मूड स्विंग्स, स्टबननेस, जो अननेसेसरी है, उसको हैंडल करने में बड़ा मदद करता है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी बात वही आ जाती है कि जितना रिलैक्स और शांत होंगे ना, उतनी क्लैरिटी आएगी। कारण क्या है? इतना वो इमोशंस में बच्चे होते हैं, इतना मूड्स में होते हैं कि आपने भी देखा होगा जब भावनाओं का बवंडर उठता है ना, दिमाग चलना बंद हो जाता है, जिसे हम बड़े लोग रिएक्शंस कहते हैं, बच्चों में भी आते हैं। तो वो भावनाओं का बवंडर जब शांत होगा ना, तो क्लैरिटी आएगी इंटेलेक्ट की,
और वो क्लैरिटी से बच्चे फिर डिसीजन ले सकते हैं इजीली। जैसे पेरेंट्स की जो झगड़ा वगैरह होता है घर पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे? डेफिनेटली। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बच्चे बाहर है, हम झगड़ा कमरे में जाके कर लेते हैं। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे एक ऐसे उम्र में होते हैं, 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो ना आपकी वाइब्स कैच कर लेते हैं, वो पेरेंट्स की वाइब्स कैच कर लेते हैं, शब्द मैटर ही नहीं करते। बच्चों को पता चल जाता है घर पे क्या हुआ है, घर पे क्या चल रहा है, और उससे उन पे असर आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चों हर उम्र के लिए, इसलिए हैप्पीनेस प्रोग्राम 18 प्लस लोगों के लिए कोर्सेज हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम उससे पहले के कोर्सेज मैंने आपको बताए, हर उम्र के लिए है। इसीलिए कहते हैं कि अपना मन शांत रखने पे फोकस करना बहुत जरूरी है, अपने पे काम करना बहुत जरूरी है। जितना अपने पे काम करते जाएंगे हीरा उतना चमक देता जाएगा, है ना। अगर कोई कोर्सेस लेता है तो इन केस कोई अगर जुड़ता है संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, वहाँ पे कोर्स लेता है, तो क्या उसको वहाँ पे पढ़ा भी सकता है, वो आगे कोर्सेस लेके टीचर बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कुछ प्रोसेस रहता है, तो उसके थ्रू वो गो थ्रू करके कैन ऑलवेज बिकम अ टीचर। ओके, ठीक है। 1 साल में आराम से टीचर बन सकते हैं, 1 से 1.5 साल में टीचर आराम से बन सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनना इस जीवन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। मतलब जो सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं ना आप जिसे, चलिए अध्यात्म में ये बहुत अच्छा टर्म नहीं है, इसके लिए राइट टर्म नहीं है, बट जो एक सेटिस्फैक्शन अंदर मिलता है ना, वो और किसी चीज से मिल ही नहीं सकता। एक मैम आपकी वेबसाइट पे था श्री श्री तत्वा हीलिंग सेंटर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, क्या है? हाँ, श्री श्री तत्वा सेंटर ऑफ हीलिंग आर्ट्स है। ये हमारा एक स्कूल है बेसिकली, कई स्कूल्स हैं, उनमें से एक ये स्कूल है। इस स्कूल में हीलिंग मोडालिटीज सिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियोसेक्रल थेरेपी, मेरु चिकित्सा, मर्मा। सो मैंने यहाँ से क्रेनियोसेक्रल थेरेपी सीखी। वो क्या होती है एग्जैक्ट बताएंगे? हाँ जी, क्रेनियोसेक्रल थेरेपी है बेसिकली एक टच ट्रीटमेंट है। हाथों के द्वारा हम लोगों को इलाज करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए एक्चुअली, अगर कोई समझना चाहे कि हाँ, ठीक तो है। बेसिकली इसमें क्या है, इट्स अ नॉन जजमेंटल न्यूट्रल टच। माने क्या, जैसे आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है? अपनी माँ के पास, है ना। पूरी दुनिया में हम थक हार के, दुखी होके, गुस्सा होके भी जाएं, बट माँ के पास जाके माँ सर पे हाथ रख देती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना। वही एक ये टच है, वही टच हमारा शरीर चाहता है। हमारा, जैसे हम लोग हैं, हम अपने माँ के पास जाके पूरे खुल जाते हैं, ऐसा ऐसे ही। क्योंकि माँ का कारण क्या है, माँ का एक तो वो जो माँ वो जगह बनाती है, वो स्पेस क्रिएट करती है, विच इज अ सेफ सिक्योर स्पेस। वही स्पेस हर व्यक्ति को चाहिए ओपन अप होने के लिए, नेचुरल फील करने के लिए। ऐसे ही हमारा शरीर है, शरीर में जब भी कोई बीमारी आती है ना, वो सिकुड़ जाता है। देखिए जैसे एक बच्चा बना है ना, एग और स्पर्म से, एक शरीर से, एक इंसान से दूसरा इंसान बन जाता है। ये भगवान का मिरेकल ही है देखा जाए तो, है ना। इसका मतलब हमारा शरीर कितना इंटेलिजेंट है, उसमें कितना पोटेंशियल है कि एक व्यक्ति बना देता है पूरा। ऐसे ही हमारे शरीर में खुद को हील करने की बड़ी क्षमता है। जब वो क्षमता टूटती है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बुखार, दर्द, बीमारियां। उससे पहले शरीर पूरी कोशिश करता है खुद को हील करने की। तो CST, क्रेनियोसेक्रल थेरेपी, जो एक टच थेरेपी है, नॉन इन्वेसिव, नॉन जजमेंटल टच है, सेफ सिक्योर। आप समझ लीजिए माँ का एक टच है, जो एक वो स्पेस क्रिएट करता है जिसमें शरीर, जैसे हम एक वो सेफ सिक्योर स्पेस चाहते हैं जिसमें हम खुल पाए, ऐसे ही वो शरीर खुल पाए और अपना पोटेंशियल गेन कर पाए वापस खुद को हील करने का। तो ये क्रेनियोसेक्रल थेरेपी है और बहुत ही इफेक्टिव होलिस्टिक थेरेपी है। आपको बातचीत करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आप कुछ मतलब जाते हुए कुछ बताना चाहो, कहना चाहो मतलब? हाँ, हंसो और हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ।